वेदांता में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम वेदांता की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस स्टॉक के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांता की शुरुआत 1965 में डीपी अग्रवाल जी के द्वारा की गई थी। वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस और भी कई सारे बिजनेसेस में काम करती है। स्टॉक मार्केट में वेदांता को डिविडेंड पेइंग मशीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कंपनी इंडिया के टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर आती है। वेदांता ने 2023 में 101 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2024 में इसने 70 रुपए का डिविडेंड दिया था और 2024-25 में ये अभी तक 43 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। अब चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इस साल हमें इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है क्योंकि इस साल चाइना के अंदर मेटल की बहुत कम डिमांड थी और ग्लोबल ट्रेड वॉर के चलते भी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा इफेक्ट आया है। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी वैसे ही उम्मीद है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अब चलिए वेदांता के मेगा डीमर्जर प्लान को समझते हैं जो कि इस स्टॉक को एक मल्टीबैगर स्टॉक बनाने की पावर रखता है। वेदांता ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक बहुत बड़ा डीमर्जर प्लान कर रहे हैं जिसमें कि वो वेदांता के सभी बिजनेसेस को मेन कंपनी से अलग कर देंगे और एक सेपरेट एंटिटी बना देंगे। वेदांता का प्लान है कि वो अपने मेन बिजनेस से एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड स्टील और ये सब बिजनेसेस को अलग अलग करके लिस्ट करेंगे। इसके बाद जो बिजनेस बचेंगे वो वेदांता के होल्डिंग कंपनी के अंदर रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि वेदांता के डीमर्जर का इस स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बन सकता है। इस डीमर्जर का सबसे पहला फायदा ये होगा कि इस कंपनी का बिजनेस सिंप्लीफाइड हो जाएगा और इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये चॉइस मिलेगी कि वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि ये चॉइस अभी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस टाइम वेदांता के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली इसके सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो जाते हैं। अभी आपके पास ये आज़ादी नहीं है कि आप वेदांता के किसी एक बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। वेदांता को इस डीमर्जर का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस कंपनी के अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होगी और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अब चलिए मैं आपको वेदांता या फिर किसी भी मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का एक सीक्रेट बताता हूँ। वो सीक्रेट ये है कि अगर आप वेदांता या फिर किसी भी मेटल सेक्टर के स्टॉक के हिस्टोरिक चार्ट को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी मेटल सेक्टर का स्टॉक 4 सालों के अंदर एक मल्टीबैगर रिटर्न देता है। स्टॉक मार्केट के टर्म में इस फिनोमिना को स्टॉक साइकिल बोलते हैं। जब स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक बम्पर रिटर्न देता है तो स्टॉक मार्केट के टर्म में हम स्टॉक साइकिल बोलते हैं। अगर हम वेदांता के पिछले 4 सालों के चार्ट को देखें तो इसने कोई भी खास रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन इसके स्टॉक साइकिल के हिसाब से ये स्टॉक हर 4 साल के बाद एक मल्टीबैगर रिटर्न देता है। इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये स्टॉक एक बम्पर रिटर्न दे सकता है। अगर हम वेदांता के 2025 से 2026 के टारगेट्स की बात करें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जैसे कि ICICI सिक्योरिटी, IIFL, CLSA ने 550 से 600 रुपए के टारगेट्स दिए हैं, जो कि इसके करंट प्राइस से एक अच्छा रिटर्न है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि वेदांता लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसीलिए मैं वेदांता के ऊपर बुलिश हूँ। अगर डीमर्जर के बाद वेदांता के अंदर एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये स्टॉक एक दमदार रिटर्न दे सकता है। आपको क्या लगता है, वेदांता एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखें, हमारा मकसद स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ना कि स्टॉक मार्केट को पैसा देना। इसीलिए अपने मकसद को ना भूलें।